और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। इस बार है मोदी की गारंटी। जी हाँ, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टू द पार्ट 2, जहां पर हम जान रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो बीजेपी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो है फॉर दिस इलेक्शन, जहां पर उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर बीजेपी ये इलेक्शन को वन साइड जीत जाती है तो किन सेक्टर्स में किस तरह डेवलपमेंट होगी, वो इन डिटेल उन्होंने इस 76 पेजेस के डॉक्यूमेंट में प्रिस्क्राइब किया है। सो हमारा यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक ही कर्तव्य बनता है कि हम इन टॉप सेक्टर्स के उन टॉप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहां पर अगर डेवलपमेंट्स बहुत ही ज्यादा जिस तरीके से दिखाई है उस तरीके से भी होती है तो भी हमारा जो पोर्टफोलियो वो स्काई रॉकेट होना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन हमने इसकी पिछले वाली वीडियो में यानी जो पार्ट 1 था वहां पर 2 सेक्टर्स को कवर किया, जो था इंफ्रा का और रेलवे का, यानी इन दोनों सेक्टर्स के टॉप 2 स्टॉक्स के बारे में जाना विद ऑल द प्रॉपर सपोर्ट लेवल्स, ताकि अगर हम इसमें पर्टिकुलर लेवल्स पे इन्वेस्ट करते आफ्टर अवर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस तो आने वाले टाइम में हमारा जो पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। लेकिन एक ही वीडियो में 10 के 10 स्टॉक्स को इन डिटेल कवर करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, इसलिए पहली वीडियो में 4 स्टॉक्स कवर किए और आज की वीडियो में 6 स्टॉक्स कवर करेंगे। यानी कि 2 सेक्टर पहली वीडियो में हो गए, आज की वीडियो में 3 सेक्टर होंगे, जो है डिफेंस, स्पेस और सेमीकंडक्टर। इन 3 सेक्टर्स के ग्रोथ के जो रीजन है वो भी कवर होंगे, साथ ही साथ जो इनके टॉप स्टॉक्स है, यानी कि हर सेक्टर्स में से टॉप 2 स्टॉक्स जो है, इन टोटल 6 स्टॉक्स, इनका भी आपको डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा और इनके क्या सपोर्ट लेवल्स है जहां पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं वो भी आपको इन डिटेल बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल लाइन आपको बता दूं दैट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे सो प्लीज डू इट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस, यानी अपना जो रिसर्च है उसको प्रॉपरली करना, उसी के बाद इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं टॉप सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स के बारे में। ओके, तो शुरुआत करेंगे डिफेंस के सेक्टर से। पहले जान लेंगे कि इंडस्ट्री या फिर सेक्टर किस तरह ग्रो होगा, उसके बाद इनके जो टॉप 2 स्टॉक्स है उसको देख लेंगे। सो डिफेंस के सेक्टर को ग्रो होने के पीछे 5 मेजर रीजंस आते हैं, जिसमें पहला है द गवर्नमेंट एम्स टू नियरली ट्रिपल इंडियाज टोटल एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन टू रुपीज 3 लाख करोड़ बाय 2028-29, यानी कि 3 गुना की ग्रोथ इस सेक्टर में निश्चित है। दूसरा रीजन है द टारगेट फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स इज मोर देन डबल एट रुपीज 50,000 करोड़ एज अगेंस्ट रुपीज 21,000 करोड़ एट प्रेजेंट, यानी कि एट प्रेजेंट जो हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो 21,000 करोड़ पे चल रहा है, जो आने वाले टाइम में 50,000 करोड़ तक होगा। तो जब ये होगा सो डेफिनेटली इसके अंदर के स्टॉक्स तो बूम कर ही सकते हैं। तीसरा रीजन आता है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली रुपीज 16,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 ओवर अ 10x इंक्रीज सिंस 2016-17, यानी कि 2016-17 में जितना भी एक्सपोर्ट था उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इंडियन डिफेंस सेक्टर ने इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी कि 7 सालों में 10 गुना तक की ग्रोथ इस पर्टिकुलर सेक्टर ने दिखाई है। तो उस टाइम पे तो हमसे रैली छूट गई, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो ग्रोथ है ये 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना से होगी। तो अभी भी हमारे पास लेट नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हम इन सेक्टर्स की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इन द कमिंग टाइम हमें अभी भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। चौथा रीजन आ जाता है कि द डिफेंस एक्सपोर्ट्स रोज 240% ओवर 5 years इन फाइनेंशियल ईयर 2023 टू $1.9 बिलियन। इंडिया जो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अब कर रही है ओवर 85 कंट्रीज में, यानी कि हमारे लिए कितनी ज्यादा गर्व की बात है कि हमारा जो देश का माल है, जो डिफेंस सेक्टर्स का टेक्नोलॉजी, जो इक्विपमेंट्स है वो 85 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का पॉइंट ये आ जाता है कि इस साल के बजट में 2024-25 का जो इंटरिम बजट हुआ था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेस डेवलपमेंट और डिफेंस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए $2.9 बिलियन का मैसिव एलोकेशन किया है, यानी कि बड़ा पैसा इस सेक्टर का एलोकेट किया है, जिसका मतलब एक सिंपल निकल के आता है कि गवर्नमेंट को भी डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा है और आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर स्काई रॉकेट हो सकता है। तो सेक्टरल ग्रोथ हमने जान ली, अब हम जानते हैं कि इस सेक्टर के कौन से टॉप 2 स्टॉक्स। तो पहला है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। स्टॉक का भाव 722 रुपए के आसपास चल रहा है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 16 मई 2024 को, तो आप ये वीडियो बाद में देख रहे होगे, जाहिर सी बात है, तो उस हिसाब से जो नंबर है वो इधर उधर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज हमारा पहला स्टॉक है, जहां पर 722 रुपए इसका करंट भाव चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 2800 करोड़ रुपए का है। कंपनी का ऑल टाइम हाई 848 का है, यानी अपने ऑल टाइम हाई से ये लगभग थोड़ा नीचे चल रहा है। कंपनी इज एंगेज्ड इन द डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स
यानी कि इस सेक्टर में ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी के बारे में एक फैसिनेटिंग पॉइंट ये आता है कि दिस कंपनी इज इंडियाज लीडिंग डिफेंस कंपनी, यानी कि द बेस्ट प्राइवेट कंपनी इन ऑपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। कंपनी का करंट रेशो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और उसके मुताबिक में जो डेट रेशो है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये कंपनी लगभग डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर कंपनी के 59% जो शेयर्स है वो इनके प्रमोटर्स के साथ है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने ज्यादा शेयर्स प्रमोटर के पास होंगे उतना वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स यानी कंपनी के ओनर्स, और कंपनी के ओनर्स को जब खुद की कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है तो ऐसे केस में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच गुड कंपनीज परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। कंपनी का अगर आप क्लाइंटल बेस देखोगे यानी कंपनी के कस्टमर्स के बारे में, सो बिग कंपनीज सच एज IDF, DRDO, BEL, ISRO, HAL, गोवा शिपयार्ड, मजगांव डॉक एटसेट्रा, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनको ये कंपनी यानी पारस डिफेंस अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखोगे तो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है टू बिग कंपनीज एंड जायंट्स लाइक गोदरेज, टाटा पावर, L&T, किर्लोस्कर, TCS, सोलर इंडस्ट्रीज एंड एटसेट्रा। तो मेरे लिए इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो निकल के आता है 685 के आसपास पहला और 615 पे दूसरा। तो अगर ये लेवल्स पे ये पर्टिकुलर स्टॉक आएगा तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, मेरे लेवल से आप अपने लेवल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना। बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ जो है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। ये स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 450 रुपए के आसपास है और कंपनी का मार्केट कैप केवल 1100 करोड़ रुपए का है। कंपनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी इज डेट फ्री कंपनी, कंपनी पे एक भी रुपए का कर्जा नहीं है और साथ ही साथ कंपनी का करंट रेशो है 3.32 का, यानी कि एक लायबिलिटी को चुकता करने के लिए इनके पास 3 एसेट्स खड़े। और अगर इस कंपनी का आप EPS और PE रेशो का जो कंपैरिजन है वो ऑन चार्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि PE केवल 100 के हिसाब से चल रहा है और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का EPS है वो 320 के हिसाब से चल रहा है। और जब भी EPS का जो चार्ट है, जो EPS का बार ग्राफ है वो ऊपर रहेगा और ये जो PE रेशो की लाइन है वो नीचे होगी, तो ऐसे केस में ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा रोबस्टली ग्रो होगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक तरीका है एनालिसिस करने का, जो मैंने बहुत सी वीडियोस में पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। और मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स जो रहते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। लेकिन ये मेरा एनालिसिस है और मेरा ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसे फॉलो करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी में प्रोज बहुत ही ज्यादा है, उसके हिसाब से कॉन्स कम है। कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25% की 3 सालों में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 24% की है, विच इज अ वेरी गुड साइन। स्टॉक प्राइस का CAGR तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, पिछले 1 साल में ये स्टॉक 2 गुना से ज्यादा हो चुका है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसिस्टेंटली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो रही है, यानी 3%, 7%, 8% और फिलहाल 10%। इट मींस दैट दिस इज अ ग्रोइंग स्टॉक और ऐसी ग्रोइंग कंपनी में अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते और नीचे आने पे हर लेवल्स पे खरीदते तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। कंपनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो क्लाइंटेल बेस है यानी कस्टमर बेस वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, यानी लगभग डिफेंस सेक्टर की हर बड़ी कंपनी को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करवाती है, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। तो जिनका कस्टमर बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग है उनको काम भी उतना ही ज्यादा मिलता है और ऐसी कंपनीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही ज्यादा ग्रो होती है। तो इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 450 रुपए के आसपास चल रहा है और मेरे लिए इसका एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है 375 रुपए पे पहला और 345 पे दूसरा, यानी इन लेवल्स पे ये स्टॉक आएगा तो वहां पे मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा। अब बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ जो है स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट के 4 बड़े रीजन है। उसमें पहला आता है कि इंडियन स्पेस इकोनॉमी expected to grow from around 8.4 billion to 44 billion dollars by 2033, यानी आने वाले 9 सालों में जो ग्रोथ है वो 5 गुना से ज्यादा की है। तो जब सेक्टर इंडस्ट्री 5 गुना से बढ़ेगी तो स्टॉक्स तो 50 गुना से बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो काम है वो उन लेवल्स पे होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये आ जाता है कि द नंबर ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स हैव गॉन अप फ्रॉम जस्ट 1 in 2014 टू 189 in 2023, यानी 2014 में जहां पर एक सिंगल स्टार्टअप था स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, आज की डेट में 2023 में 2024 में ये नंबर बढ़ के हो चुका है लगभग 200 के आसपास। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में जितना ज्यादा इमर्जिंग टैलेंट इंडिया के अंदर आते जाएगा, जितनी ज्यादा नए स्टार्टअप्स आएंगे रिगार्डिंग द स्पेस सेक्टर, सो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ किन लेवल्स पे हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये आ जाता है कि द इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज सेट टू रीच बाय $13 बिलियन बाय 2025, यानी 2025 तक, अगले साल तक ये जो इंडस्ट्री है इटसेल्फ $13 बिलियन की बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। इतना ही नहीं, इस साल के बजट में यानी जो इंटरिम बजट होगा वहां पर गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए 7,500 करोड़ का मैसिव एलोकेशन भी किया है। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव नोट है कि ये जो सेक्टर है स्पेस सेक्टर, ये बहुत ही ज्यादा रोबस्टली ग्रो होगा आने वाले टाइम में, जिसके चलते हम अगर टॉप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते सो डेफिनेटली इन द कमिंग टाइम वी विल बी सिटिंग ऑन सम गुड प्रॉफिट्स। तो देख लेते हैं कौन से वो टॉप 2 स्टॉक्स। पहला स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 103 रुपए के आसपास चल रहा है।
कंपनी लगभग एक डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो इसका जो हाई है पिछले एक साल का वो है 162 रुपीज, यानी अपने हाई से ये बहुत ही ज्यादा नीचे हमें सस्ते लेवल्स पे मिल रहा है। इसका भी नीचे एक सपोर्ट लेवल है जो है 95 रुपीज के आसपास, यानी वो लेवल पे आएगा तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। कंपनी करती क्या है? कंपनी इज अ पायनियर इन डिजाइन डेवलपमेंट असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिक सॉल्यूशंस। अगेन ये भी कंपनी का जो कस्टमर बेस है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि डीआरडीओ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, डीपीएसयूज, अडानी, एलएनटी और ऐसी बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट बेस में आती है। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी, चारों क्षेत्रों में कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, which makes this particular stock an attractive investment for me to invest। बढ़ते इस सेक्टर के, स्पेस सेक्टर के दूसरे स्टॉक की तरफ जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,73,000 करोड़ का है। कंपनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी वाज फॉर्म्ड under the Ministry of Defense to handle Indian defense electronic needs, because this company manufactures and supplies electronic equipment and systems to the defense sector। Company also has a limited presence in the civilian market। Current order book जो इनकी पोजीशन है वो है 65,000 करोड़ की, यानी इतना काम कंपनी के पास ऑलरेडी इन ऑपरेशन चल रहा है और कंपनी का जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स है वो है 20,000 करोड़ का, यानी इतना ज्यादा काम इनको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। दिस इज द रैंक 1 कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर और ऐसी ग्रोइंग कंपनीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाती है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मेरे दो सपोर्ट लेवल्स निकल के आते हैं, जो पहला है 220 रुपए के आसपास और उसके बाद है 180 रुपए के आसपास, यानी इन लेवल्स पे अगर मुझे ये स्टॉक मिलेगा तो मैं वहां पे खरीदूंगा और फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है यानी 242 जैसे वो क्रॉस होता है तो इसमें पार्शियल बुकिंग करते हुए यानी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जो बाकी की मुद्दल है वो वही रहने देंगे। सो दिस इज माय वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आपका जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेक्टर की तरफ, जो है वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स इन द एंटायर वर्ल्ड, विच इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी पिछले कुछ सालों में तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है और आने वाले सालों में तो ये ग्रोथ 1000 गुना से ज्यादा की होने वाली है, क्योंकि बेसिकली सेमीकंडक्टर सेक्टर क्या है? वो एक चिप है, सेमीकंडक्टर चिप, जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होती है। और पहले ये चिप इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि हमारे पास उतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम ये चिप को इंडिया में बना पाए। बट नाउ इंडिया इज टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड। हम ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सेमीकंडक्टर चिप है, इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कर रहे हैं, जिसके बाद ये सेक्टर ने तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखाई है और इसके अंदर के स्टॉक्स ने तो छप्पर फाड़ दिया। लेकिन आने वाले टाइम में ये ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा रोबस्ट होगी, जिसके दो मेजर रीजंस आते हैं। पहला कि इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट is to value about $64 billion by 2026। 2024 का मई महीना चल रहा है, 2026 तक ये जो इंडस्ट्री है ये इटसेल्फ इंडिया के अंदर $64 बिलियन की हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी ग्रोथ आना बाकी है, बट स्टिल वी आर हैविंग चांसेस टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ग्रोथ, क्योंकि अगर हम राइट स्टॉक्स में इसके इन्वेस्ट कर देते तो हम डेफिनेटली ये ग्रोथ के साथ इसके भागीदारी बनकर बहुत ही ज्यादा बड़े पैसे छाप सकते हैं। साथ ही साथ रिसेंटली यानी मार्च 13, 2024 को इंडिया ने लॉन्च किया अपने 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, जिसकी वैल्यू है 1.25 लाख करोड़। और ये जो इंडस्ट्री है जो 2026 तक $64 बिलियन की होगी, वो 2032 तक हो जाएगी ऑफ $100 बिलियन। तो चलिए हम भी इस डेवलपमेंट के भागीदारी बन जाते हैं, इसमें हमारा जो बेनिफिट है वो ले लेते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन द राइट स्टॉक्स। जानते हैं पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जो है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। कंपनी का करंट भाव चल रहा है 630 रुपए के आसपास। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो सीजी पावर जो कंपनी है इज प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स फॉर द मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी। कंपनी में अच्छी बातें ज्यादा यानी प्रोस ज्यादा और कॉन्स कम है, विच इज अ गुड साइन टू इन्वेस्ट। और कंपनी की अगर आप ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो वहां पे देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेगेटिव में चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में पॉजिटिव में हो जाएगी। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो मेरे लिए ये कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है वो 2 है। पहला आता है 480 पे, दूसरा 420 पे। 630 पे करंटली चल रहा है, 652 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो वो अपने रेजिस्टेंस से नीचे आ जाएगा और नीचे आएगा तो 480 पे पहला, 420 पे दूसरा सपोर्ट, और अगर वो 652 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो रेजिस्टेंस टूटने के बाद उसका अगला हाई कहाँ बनेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में मैं एज एन इन्वेस्टर यही करूंगा कि यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी खरीदूंगा और इनकेस अगर वो नीचे आता है तो वहां पे खरीदने के लिए भी रेडी रहूंगा, ताकि अगर वो नीचे आ जाए तो मुझे एवरेज करने का मौका मिल जाए और ऊपर चले जाए तो मैं डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी रहेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। बढ़ते इस वीडियो के लास्ट टॉप की तरफ, जो है वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करता है। ये कंपनी फाउंड हुई थी 1977 में। इज अ रेप्यूटेड इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव and experimental products in the categories of electronics, electricals and consumer durables। कंपनी लगभग एक डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का करंट
अर्निंग रेशो भी 1.7 का है, विच इज कंसिडरेबली वेरी गुड। कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 9% की है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी नेगेटिव में, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी थोड़ी डाउनफॉल में चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकती है। स्टॉक प्राइस का CAGR डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसिस्टेंट बेसिस पे वेरी गुड है। कंपनी का करंट भाव है 374 रुपए के आसपास, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। 380 का इसका ऑल टाइम हाई है, उसके आसपास चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा CG पावर में कि जब कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे रहता है तो या तो वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके नया हाई बनाएगा या तो वो अपने सपोर्ट लेवल पे आएगा। तो मेरे लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में 3 सपोर्ट लेवल है, पहला 340 पे, दूसरा 300 पे और तीसरा जो मेजर लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है वो है 285 पे। तो इन पर्टिकुलर लेवल्स पे अगर आपको स्टॉक मिले तो आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, लेकिन खुद की रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को भी देख लो, इसकी पहले वाली पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि हम कोई भी सेक्टर की ग्रोथ को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। और बाकी अगर वीडियोस का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।